नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई-लिखाई भी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? मैथ्स, जिसमें हम लोग का आज का टॉपिक है औसत। औसत हमने काफ़ी वीडियो मैंने बना दिया है इसका, आप लोग उसको देख लीजिए। एकदम बेसिक से हाई लेवल तक मैं लेके गया हूँ, जिसमें आपके ट्रिक और अच्छी-अच्छी सवालों को मैंने करवाया है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी टच किए हैं हमने, ठीक है? तो आप लोग उस जैसे यहाँ पे मैंने बताया क्या, यहाँ पे लिखा है क्रिकेट पर आधारित प्रश्न। आज का टॉपिक रहेगा क्रिकेट पर आधारित प्रश्न। और पिछला टॉपिक जो था आपका तापमान पर आधारित प्रश्न था, ठीक है विद्यार्थी? तो चलिए आज इसी के साथ आज हम लोग अपने क्लास का आगाज करते हैं भाई। ध्यान दीजिएगा, यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में इससे 2 या 3 क्वेश्चन फँसने ही फँसने हैं। इसलिए मैं आपको यही आगाह करना चाहता हूँ कि आप लोग उस चैप्टर को, यानी एवरेज वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। आपका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है भाई? तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखिएगा। बोला है कि एक बल्लेबाज अपनी 21वीं पारी में 84 रन बनाता है। कौन सी पारी में भाई? 21वीं पारी में वह कितना रन बनाता है? 84 रन बनाता है, ठीक है भाई? और अपने औसत में 2 रन की वृद्धि करता है, तो 21वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? 21वीं पारी के बाद उसका औसत पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए पहले बेसिक देखिए, मेथड 1। मेथड 1। तो मेथड 1 क्या है? पहले मान लीजिए कि ये 21वीं पारी में बनाया गया रन है। बताइए, ये कितनी पारी में बनाया गया रन है? कहेंगे सर 21वीं पारी में, ठीक है? ये 21वीं पारी में बनाया गया रन है, ठीक है ना? चलिए, तो 20वीं पारी तक का रन हमको नहीं पता है, ना ही उसका औसत पता है। हम मान लेते हैं क्या कि 20वीं पारी का औसत क्या है? x है। माना 20वीं पारी तक, 20वीं पारी तक औसत कितना है भैया? x, ठीक है? औसत x है, तो योग क्या निकल के आएगा भाई? बताना जरा। योग निकल के आएगा, आपको पता है कि औसत गुणे नंबर, बताओ जरा। तो 20x होगा कि नहीं होगा? बताओ, 20x होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। अब ध्यान रखना, इधर भी 21 पारी होगी और इधर भी क्या होगी? 21 पारी होगी। बैलेंस करना सीखिए आप लोग, कैसे होगा देखना। बोला है वह 21वीं पारी में 84 रन मारता है। 21वीं पारी में देखिए 20 पारी तक रन क्या है? देखिए रनों का योग क्या है? रन पूरा टोटल रनों का योग क्या है भैया? 20x है। बताना जरा, रन कितने हैं भाई? 20x है। अब वह 21वीं पारी में 84 रन मारा, तो बताइए 21वीं पारी को मिलाकर, 20वीं और 21वीं पारी को मिलाकर कितना रन हुआ? 20x प्लस 84 होगा कि नहीं होगा? बताओ जरा, होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही यह 84 रन मारा 21वीं पारी में, तो औसत में वो कितना की वृद्धि होगी? 2 की वृद्धि होगी। औसत में 2 की वृद्धि, पहले औसत कितना था? x था। 2 की वृद्धि हुई तो मैंने x प्लस 2 कर दिया। अब बताइए टोटल पारी कितनी होगी? इधर भी 21 पारी, इधर भी 21 पारी, तो हमने 21 से गुणा करा दिया यहाँ पर। अब पहले 20 था x, 2 की वृद्धि किया तो 21वीं पारी होगी। तो यहाँ 20x हो जाएगा प्लस 84 बराबर, गुणा करा दो जरा, 21x प्लस 21 दूना 42 हो गया। इसको इधर लाओ, 20x माइनस 21x बराबर 42 माइनस 84 हो जाएगा, ठीक है? तो ये माइनस एक्स बचेगा और यहाँ पे माइनस 42 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया? 42। लेकिन भाई यहाँ पे पूछा 21वीं पारी के बाद, ये जो है x का मान आया है ना, ये कितनी पारी का है? 20 पारी का है। कितनी पारी का भैया? 20 पारी का है। आपको 21वीं पारी के बाद पूछा है, तो लिखेंगे 21वीं पारी का बाद का क्या है औसत? 21वीं पारी के बाद का औसत क्या है भाई? बताइए, 21वीं पारी का बाद का औसत कितना भैया? x प्लस 2 है। ध्यान दीजिएगा, x प्लस 2 है। x प्लस 2 कितना हो गया? 44 हो गया। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? 84 होना, 44 होने वाला है, ठीक है? बात समझ में आई कि नहीं?
बात समझ में आई कि नहीं भाई, बताइएगा, बात समझ में आई कि नहीं? सॉरी, हो गया भाई। अच्छा, ये तो आपका मेथड 1 है, ये तो आपका बेसिक वाला है, लेकिन हमको उसके साथ साथ क्या करना है, ट्रिक को भी ध्यान देना है। तो मेथड 2 देखिएगा, मेथड 2 काफ़ी आसान है, यहीं पे देख लीजिएगा आप लोग। मेथड 2 जिन लोग को भाई नहीं समझ में आता है, कृपया कमेंट करें और बताएं कि सर यहाँ पे कैसे ये चीज़ आ गई। ठीक है, मैं बिल्कुल बताऊंगा, चिंता ना करें। अब देखिए, यहाँ पे लिखना है पुराना औसत बराबर रन प्लस माइनस वृद्धि या कमी गुणे पारी, ये करना है। ठीक है, अब देखिए पुराना औसत कितने का है, बताइए बताइए भाई, पुराना औसत कितने का है? कहेंगे सर पुराना औसत, तो पुराना औसत हमको नहीं पता है, लेकिन रन पता है। रन मान लेते हैं कितना, 84। अभी हम पुराना औसत निकाल लेंगे, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। रन कितना है, 84। ठीक है भाई, रन कितना है, 84। ठीक है, अच्छा 2 रन की वृद्धि की बात बोला है ना, 2 रन की वृद्धि की बात बोला है, तो ऐसे में आप करिएगा क्या, यहाँ पर अगर वृद्धि होगा तो माइनस करिएगा, कमी होगा तो प्लस, वृद्धि होगा तो माइनस, कमी होगा तो प्लस। ध्यान रखिएगा, वृद्धि होगा तो माइनस, कमी होगा तो प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए वृद्धि कितना का है, 2 का, गुणे कितनी पारी है, 21 पारी खेली गई टोटल। यहाँ पे 84 हो जाएगा माइनस 42, घटा देंगे कितना हो जाएगा भैया, 42 आ जाएगा। ये तो पुराना औसत है, नया औसत क्या बनेगा बताइए, 2 की वृद्धि हुई है ना, तो 42 और प्लस 2। ध्यान रखना है भाई कि अगर कमी होगी तो क्या करना होगा, प्लस करना होगा। कब, क्रिकेट वाले में ध्यान रखना है, क्रिकेट वाले में अक्सर तो वृद्धि में वृद्धि की जाती है, लेकिन यहाँ पर क्रिकेट वाले में यह अगर नियम लगाते हैं तो कमी होगी तो वृद्धि करना होगा, और वृद्धि होगी तो कमी करना होगा, अर्थात मतलब कि यहाँ पे माइनस करना होगा। कमी होगी तो प्लस और वृद्धि होगी तो माइनस। यहाँ वृद्धि हुआ है ना, 2 रन की वृद्धि हुआ है तो हम माइनस कर दिए हैं। देखिए आ गया, ये पुराना औसत आएगा, पुराने औसत में हम 2 की वृद्धि हुई है, जोड़ देंगे तो नया औसत निकल जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई, बताना जरा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो भाई। वेरी गुड, तो चला जाए अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बल्लेबाज अपने करियर के 25वें मैच में 100 रन बनाता है। कितना रन बनाता है भैया, 100 रन बनाता है। ठीक है, उसके रनों का औसत प्रति मैच 1.4 बढ़ता है, 25वें मैच के पहले उसका औसत क्या था? 25वें मैच के पहले उसका औसत क्या था, यानी 24वें का पूछा, यानी एक्स का मान पूछा है। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया, क्या, पुराना औसत बराबर रन माइनस वृद्धि गुणे पारी। तो रन कितने का है भाई, 100 का है, माइनस वृद्धि कितनी की हो रही है बताना जरा, 1.4 की वृद्धि हो रही है। और पारी कितनी है बताइए, 25 पारी है, 24 पारी नहीं है, 25 पारी है, 25 पारी। तो यहाँ पे 100 माइनस 25 चौका 100 और 25 से कम 25, 25 10 35 हो गया। घटा देंगे भाई, कितना हो जाएगा बताना जरा, 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 65। ठीक है भाई, 65 हो जाएगा। यही आपका पुराना औसत है, यही 25 पारी के पहले का औसत है, ये 25 पारी के पहले का औसत है। अगर 25 पारी के बाद का पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, 1.4 जोड़ देते, 66.4 हो जाता। जबकि ये पूछा है 25 पारी के पहले, तो आपका ये 65 होगा, यानी पुराना वाला होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जरा। सॉरी भाई, आया कि नहीं आया बताओ, बताइएगा आप लोग, समझ में आया कि नहीं आया कि नहीं, आकाश जी समझ में बताइए, आया ना। चलिए, अगर इसको बेसिक से लगाना चाहते हैं तो बेसिक से भी लग जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा, बेसिक से भी लग जाएगा। तो बेसिक आप मान लीजिए कि 24वीं पारी का औसत कितना है,
25 पारी है, 25वीं पारी का बना हुआ है ना, तो उसके पहले का मानेंगे। जिस पारी में बना हुआ रन है उसके पहले का अक्षर मानिएगा, ठीक है। तो आपका कितना है, x है। योग कितना होगा बताना जरा, 24x होगा। वेरी गुड। अब बताइए 25वीं पारी मारा है, तो 25वीं पारी में कितना होगा, 25वीं पारी में औसत, 25वीं पारी में औसत बताओ, ये x होगा, औसत x है, तो कितने के प्रति मैच वृद्धि हो रही है भैया, 1.4 की वृद्धि हो रही है, तो हम लोग जोड़ देंगे 1.4, ये औसत है। तो योग कितना हो जाएगा बताओ जरा, तो x प्लस 1.4 गुणे 25, वही काम है। तो इधर भी 25 पारी, इधर भी 25 पारी भाई, और इधर भी 25 पारी। जिनको मैथ नहीं आता ना, एक बार देखिए, बाकी सब चीज समझ में आ जाएगा, शुरू से अंत तक दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा बताओ जरा, यहाँ 25 पारी है, 25 पारी है ना, तो 25 पारी का औसत यहाँ पे हमको पता है 24 पारी का 24x है। 24 पारी का योग कितना है, 24x है। लेकिन आपको एक पारी की और आवश्यकता है, तो एक पारी आपको यहाँ से मिलेगा कि 25वीं पारी में कितना रन बनाया भैया, 100 रन बनाया, तो प्लस 100 जोड़ देंगे हम लोग, तो प्लस 100 जोड़ देंगे बराबर 25। 25वीं पारी का यहाँ पे है योग, तो कितना यहाँ 25 कर देंगे गुड़ा, तो x प्लस 1.4 गुड़े 25। ये आपका मेथड 1 है, ये आपका मेथड 1 है। देखिएगा ये 24x हो गया प्लस 100 बराबर गुणा कराइए 25x, यहाँ पर कितना हो गया भाई, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 25 से कम 25 10 35, ये होगा भाई। इसको पक्षांतर करिए या इसको उधर भेजिए, इसको इधर लाइए, 24x माइनस 25x बराबर 35 माइनस 100, तो माइनस x बचा। बताइए यहाँ पे कितना होगा, माइनस 65, कट गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं भाई, आया। तो ये पुराना औसत पूछा है, 25 पारी के पहले का पूछा है तो 65 होगा। अब 25 पारी के बाद पूछता तो आपका 65, हम लोग 65 में 1.4 जोड़ देते तो 66.4 हो जाता है, ठीक है। ये नया औसत है, पुराना औसत पूछा था, पुराना औसत हमने लगा दिया। बताइए समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं भाई, बताओ जरा। वेरी गुड। चलिए इसको आप लोग बताइए, ये आप लोग को बताना है, इसमें कितना आंसर आएगा ये आप लोग को बताना है, ठीक है। सेकेंड मेथड से लगाइए, लग जाएगा सेकेंड मेथड। दूसरा तरीका जो है मैंने बताया था कि पुराना औसत निकालना है, पहले पुराना औसत बराबर वृद्धि होगा तो हम लोग को क्या करना है, कमी माइनस लगाना है, ठीक है। तो रन क्या कर रहा है, वृद्धि हो रही कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है भैया, माइनस 2.5 डायरेक्ट लगाते हैं, कितना रन है भैया 98, माइनस 2.5 गुणे कितने बल्लेबाज हैं भाई, एक बल्लेबाज ने अपने करियर के 17वें मैच में 98 रन बनाए, 17वें मैच में। तो टोटल पारी कितनी है बताओ, ये 17वें मैच में बने हैं तो 17 पारी होगा, बताओ भाई 17 पारी होगा, न कि 18 पारी होगा। 17 पारी में वो बनाया था, ठीक है भाई। चलिएगा अब देखिए गुणा कराइए, 98 माइनस 17 85, और यहाँ पर कितना होगा बताना जरा, 34 34 8 42 हो जाएगा, घटा देंगे 98 में से कितना भाई 42.5 घटाएंगे, तो यहाँ 5 आया, यहाँ पे जाएगा तो 7 में से 2 गया, 5 आएगा, यहाँ पे 5, 55.5 हो जाएगा, 55.5 ये होगा 55.5। पूछा क्या है जरा देखना, बोला है कि 17वें मैच से पहले अर्थात पुराना वाला, मैच से पहले अर्थात पुराना वाला, तो पुराना वाला क्या है आपका बताइए, 55.5, आपका ये वाला सही हो जाएगा। अगर 75 यानी पूछता 25वें यानी 17वें मैच के बाद, अगर पूछता 17वें मैच के बाद का औसत क्या होगा, तो जितने की वृद्धि हुआ ना 2.5 की जोड़ देते इसमें, तो कितना हो जाता, 57 एक 58 हो जाता, आपका आंसर 58 होता। लेकिन पूछा क्या है आपका, पहले का पूछा है, तो पहले के उतना ही छोड़ देंगे क्योंकि पुराना औसत वही है आपका, ठीक है भाई। समझ में आया कि नहीं है बताओ जरा, समझ में आया कि नहीं, जल्दी से करिए आगे बढ़ा जाए फिर। चलिए ये वाला बता दूं,
ये आपको बताना है, ये होमवर्क है, कमेंट करना है आप लोग को, इसको बताना है कि कितना आएगा, ठीक है। ये औसत है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है क्योंकि हम ही को विद्यार्थी करना पड़ता है, सारा मैटर हम ही टाइप करते हैं, अपना भी और अंकिता मैम का भी, मंगल सर का भी, सबका मैटर हम ही टाइप करते हैं और पढ़ाते भी, ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी चलती हैं, तो थोड़ा भार पड़ जाता है, तो टाइपिंग में थोड़ा इधर हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें घबराना नहीं है, क्वेश्चन सही होना चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसमें वृद्धि नहीं दिया है, इसमें वृद्धि नहीं दिया है, लगाइएगा, आएगा, ठीक है। चलिए ये वाला बताइए, इसको भी आपको ही लगाना, नया औसत पूछा है, यानी पूछा है 11 पारी के बाद वाला, नया वाला पूछा है, पुराना वाला नहीं पूछा है। तो नया वाला भी मैंने बताया क्या, पुराना औसत डायरेक्ट निकालते हैं, बराबर रन, वृद्धि हो रहा है कमी हो रहा है भाई, 5 रन की वृद्धि हो रही है, ठीक है। रन माइनस वृद्धि गुणे पारी, ठीक है भाई। रन कितना है 120 है, वृद्धि कितने की 5 की, पारी कितना खेला भैया 11, तो कितना हो गया 120, 11 25 55, तो घटा देंगे कितना आएगा भाई, बताइएगा 65 आएगा क्या, 5 और 11 में से 5 गया 6, 65 आ गया। पूछा है नया औसत पूछा है, तो नया औसत क्या होगा भाई बताना जरा, नया औसत क्या होगा। अच्छा 12वीं पारी है तो 12 से गुणा करेंगे, सॉरी भाई सॉरी, यहाँ 12वीं पारी तो 12 से गुणा होगा ना, मैंने 11 से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमने ये इस पे ध्यान नहीं दिया। 12वीं पारी तो 12 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 माइनस 60, घटा देंगे 60 आ जाएगा, ये पुराना औसत है। नया औसत पूछा है जो 5 की वृद्धि हुई है, तो वही हम लोग जोड़ देंगे, नया औसत क्या होगा, नया वाला 60 प्लस 5, जहां हम लोग वही पे छोड़ रहे थे पीछे वाले में, तो यहाँ पे जोड़ देना है, 65 आ जाएगा। और 65 वाला कौन सा ऑप्शन है ही नहीं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई, किसी एक को 65 बना लेंगे, इसमें यही हो सकता है 65 रहा हो, ठीक है। यही हो सकता है क्या रहा हो, 65 रहा हो, ठीक। ऑप्शन ही मिस्टेक था इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में, हाँ हाँ बिल्कुल। कितना होगा बताइए, रन में वृद्धि हो रहा है ना, 5 रन की वृद्धि कर रहा है, तो 65 होगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत है। चलिए एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने यहाँ पे रहेगा, अपने औसत में 3 रन की वृद्धि करता है। 15वीं पारी के बाद का औसत पूछा है, 15वीं पारी के बाद का औसत, वही नया वाला औसत पूछा है, तो सेम वही क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग को होमवर्क में यानी कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से बताएं भाई, आप लोग जल्दी से बताएं, किसी का कमेंट नहीं आता है इसका मतलब आप लोग नहीं देखते हैं, नहीं देखते हैं, ठीक है। बाद में आपको 3 जोड़ना भी होगा पुराना औसत निकालने के बाद, ठीक है भाई। चलिएगा, एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, तदनुसार वह अपनी औसत रन संख्या में 2 रन की वृद्धि कर लेता है, अतः 12वीं पारी के बाद फिर वही क्वेश्चन है, फिर वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी आप लोग को बताना है, इसको भी आप लोग को होमवर्क में बताना है। जैसे मेथड 2 मैंने लगाया वैसे ही आप लोग लगाइए मेथड 2, मेथड 2 से बताइए कितना आएगा आंसर जल्दी से, ठीक है भाई। समझ में आया कि नहीं आया बताओ जरा, हो जाएगा। चलिए यहाँ पर है, एक बल्लेबाज का 19 पारियों के लिए रनों का निश्चित औसत है, 20वीं पारी में वह 100 रनों का स्कोर बनाता है, उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है, 20वीं पारी का औसत क्या होगा, 20वीं पारी का औसत क्या होगा आपका, यानी ये पूछ रहा है 20 पारी का बाद का पूछ रहा है, वही पूछ रहा है, ठीक है। एक्स का मान नहीं पूछ रहा है, वो 19 पारी का निश्चित औसत है, ये एक्स का मान वो नहीं, आपका पुराना औसत क्या आएगा देखना जरा, इसको देख लेना, यहाँ पे पुराना औसत, आपकी नया पारी क्या है, 19 पारी तो खेले थे आप, निश्चित औसत उसका था, लेकिन यहाँ पे 20 पारी के बाद बोला है, या 20वीं पारी का बोले या 20 पारी के बाद बोले, तो आपका सेम वही चीज है, ठीक है। अब देखिए रन माइनस वृद्धि गुणे पारी, वृद्धि गुणे भाई पारी, तो रन कितना है भाई बताना, 100 माइनस 2 गुणे वृद्धि हुई है और पारी कितनी है 20, तो 100 माइनस 80, 40 होगा ना, 40 होगा, तो कितना हो गया 60 आ गया,
कितना आ गया 60। अब कह रहा है 2 की वृद्धि हो रही है तो 60 में हम लोग 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भैया 62 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा 62, न कि 60 होगा। ये तो पुराना वाला है 19 पारी का होगा। ये कितनी पारी का होगा 60, 19 पारी का होगा। लेकिन नई पारी का होगा क्या आपका 62। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिएगा, वेरी गुड वेरी गुड। या अब यहाँ पे देखिए सेम वही चीज है, सेम वही चीज है। आपको इसको बेसिक्स लगाना हो तो बेसिक्स लगाइए, अगर ट्रिक्स लगाना हो तो ट्रिक्स लगाइए। तो ये क्या कह रहा है देखिए, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उनका औसत रन 2 कम हो जाता है तो 19वीं पारी के बाद का औसत क्या होगा? देखिएगा, अब कम हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, पुराना औसत, औसत बराबर रन माइनस, माइनस नहीं अब होगा क्या होगा, प्लस होगा। कमी होती है ना, हमेशा क्रिकेट वाले में ऐसा होगा और बाकी जगह ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्रिकेट वाले में यानी कमी गुणे पारी। तो रन कितना है भैया बताना जरा, रन कितना है 78 प्लस कमी कितनी की 2 की। अब कितनी पारी है भैया 19 पारी है। 19वीं पारी के बाद यानी 20 पारी है ना, 19वीं पारी के बाद यानी 20 पारी होगी। बोली भाई 19वीं पारी में 78 रन बनाता है ना, अच्छा 19 पारी है, 19 पारी है, 19 मानेंगे, 19 78 मान प्लस 38 जोड़ दो आप, कितना हो गया 8 8 16 हो गया। और यहाँ पर कितना होगा 3 3 7 3 10 1 11, 111 आपका तो ये पुराना औसत है। नया औसत पूछा है, नया औसत पूछा है तो आपकी कमी हो रही है। अब आप लोग गलती ना करिएगा कि 2 जोड़ देंगे तो 118 होगा, 118 गलत हो जाएगा। तो कमी हो रही है तो 116 पुराना औसत है, अब कमी हो रही है 2 की तो कितना हो जाएगा भैया आपका 114 हो जाएगा राइट आंसर। ध्यान रखिएगा 114 आपका क्या होगा, ये वाला होगा, बी वाला, ना कि 118 होगा। पिछला वाले में क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे नया औसत निकालने के लिए, लेकिन वहाँ पे कमी, वहाँ पे वृद्धि था तो जोड़ रहे थे, यहाँ पे बाद में और कमी होगी तो क्या करेंगे लास्ट में घटाएंगे। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं, और यहाँ पे कमी पे यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया बता दो जरा, समझ में आया कि नहीं आया? आया भाई, बोल दो जरा, आया कि नहीं आया? आया ना, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक मोटिवेशन है, आप लोग को दिख रहा होगा, हिम्मत मत खोना अभी बहुत आगे जाना है। सही बात है भाई, हिम्मत नहीं खोना है, अभी तो बहुत आगे जाना है। ठीक है, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है, उन्हें भी करके दिखाना है भाई। तो लोग कहते हैं ना तेरे बस का नहीं है, तो उन लोग को ये करके दिखाना है कि हम भी कुछ बन सकते हैं, हम भी अपने माता पिता के सपनों को साकार कर सकते हैं। आज जो लोग आप लोग को, देखो भाई समझना मेरी बात को, अगर आपको ताने मिल रहे हैं ना कि इसे कुछ नहीं, ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसे कुछ नहीं आता, तो आप वहाँ पे शांत बैठे रहिए। और वह ताना आप ये याद रखिए कि आपको कुछ बन के दिखाना है, उसे वहाँ पे रिप्लाई मत दीजिए। वहाँ पे रिप्लाई देंगे तो आप मूर्ख हो जाएंगे। आप उसे करके दिखाइए कि हाँ देख तूने कहा, हमने करके दिखाया। ठीक है भाई, तो इस प्रयास के साथ आप लोग लगे रहिए। ठीक है, हम लोगों को, हमको भी लोग जिसके साथ हम बैठते थे, ठीक है, जब वहां से अलग हुए तो हमको लोग कह रहे थे तू कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन हमने भी कहा सर हम कर सकते हैं, आपके अंदर जो काबिलियत है, क्या हम आपसे अलग हैं? हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो हमने भी करके दिखाया। आज वो लोग कहते हैं हाँ भाई जो कहा उसने वह किया। ठीक है, तो आप लोग भी करिए भाई, आप लोग किसी को रिप्लाई ना दीजिए, उसे करके दिखाइए, उसे बन के दिखाइए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसी जुनून के साथ। बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा, बताना जरा इसका आंसर क्या आएगा। बोला है एक बल्लेबाज का 11 इनिंग, इनिंग मतलब पारी का एक निश्चित औसत है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए हैं, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो जाता है। फिर वही चीज है, देखना पुराना औसत, पुराना औसत बराबर यहाँ पे रन। अब देखो कमी हो रही तो यहाँ पे जोड़ना है, कमी गुणे पारी। ठीक है भाई, रन कितने का है भाई 90 रन, प्लस कमी कितनी की हो रही है बताओ 5 की, और पारी कितनी है बताना, पारी कितनी है 12 पारी है।
ठीक है, 90 प्लस 60 कितना हो गया, 150 हो गया। बोला है कि 12वीं पारी के बाद कितना होगा, यहाँ पे इतना रहेगा कितना होगा, तो 12वीं पारी के बाद बोला है, तो ध्यान रखना 5 रन की कमी हो रही है। क्या हो रही है, 5 रन की कमी हो रही है, तो पुराना औसत है, 11 पारी का औसत है। ठीक है, तो 11 पारी के नहीं, 12 पारी के बाद, तो 150 में यहाँ पे कमी हो रही थी, तो आप लोग कमी कर देंगे 5, तो हो जाएगा 145, और 145 आपका राइट आंसर होगा, न कि 155 होगा। ध्यान रखना है, न कि 155 होगा, होगा क्या आपका 145। बात समझ में आई कि नहीं, आई कि नहीं भाई, बताओ। इनिंग मीन्स होता है आपकी पारी, ठीक है, इनिंग मीन्स होता है पारी। बताओ, एक लाइन का क्वेश्चन है ना, एक लाइन का आंसर देखिए, एक ही लाइन में ज्ञात कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, नहीं तो ये मुजवानी क्वेश्चन है, ठीक है, कर सकते हैं आप भी, चलिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे टाइप चेंज है, यहाँ पे टाइप चेंज है, बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, बताइएगा क्या होगा, बताना जरा, जल्दी बताओ भाई, यहाँ पर क्या होगा आपका राइट आंसर, बताना जरा, बोलो भाई। चलिए देखिए, आसान सा है, इसको एलिगेशन से लगाना चाहे तो एलिगेशन से लगा सकते हैं, काफी आसान सा है। देखिए, यहाँ पर आपका है 12.4 रन प्रति विकेट है, तो यहाँ पर भी रन प्रति विकेट, एलिगेशंस लगाएंगे, यहाँ पर भी रन प्रति विकेट, यहाँ पे रानी में लिख रहा हूँ यार, रन प्रति विकेट, रन प्रति विकेट, ठीक है, यहाँ पर भी रन प्रति विकेट होगा, रन प्रति विकेट, ठीक है, बीच में भी एलिगेशन ऐसे ही लगता है, देखना। बताओ यहाँ पे कितना रन प्रति विकेट है, 12.4 है, ठीक है, 12.4 है, लेकिन यहाँ पे रन प्रति विकेट नहीं पता है, लेकिन आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा 26 रनों पर 5 विकेट लेता है, बताना 26 रनों पर 5 विकेट लेता है, तो एक विकेट में कितना होगा रन बनेगा, तो आप क्या करेंगे 26 बटा, यहाँ पे 26/5 कर लीजिए, निकल जाएगा, तो 5×5 = 25, 5×2 = 10, यानी 5.2 का, बताना जरा, 26 रन पे 5 विकेट लेता है, तो एक विकेट पे कितना रन बनाए होंगे सब, तो आप करिए 26/5 करिएगा, तो हम करेंगे 26/5, हमारा आ गया 5.2। अब बताइए जो औसत था वह 0.4 घट गया, कितना घट गया भैया, 0.4, तो अब बताइए पहले औसत कितना था, 12.4 था, घट गया 0.4, बताइए 12.4 में से 0.4 घटा देंगे, क्या निकल के आएगा, 12 आ जाएगा, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 12। अब घटा दीजिए इसमें से इसको, इसमें से इसको घटाइए, तो देखिए इसमें से एक बार ये घटेगा, तो घटाएंगे हम लोग, यानी 12 में से 12.0 में से 5.2 घटाएंगे, तो क्या निकल के आएगा भैया 8, और यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 11 में से 5 गया 6, तो 6.8 हो गया, कितना हो गया भाई 6.8, ठीक है भाई। अब इसका इसमें से घटाइए, तो 0.4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे काट दीजिए, 17 4 × 4, 10 स्थान पे 10 स्थान पे खत्म, 17×4 = 68, यह अनुपात बन गया। अब यहाँ पे दिया था 1/5 विकेट दिया है आपका, 1/5 विकेट, यानी 1/5 विकेट, क्या पूछ रहा है ये वाला, तो 17 भाग बराबर क्या होगा, बताओ जरा, 5×17 बराबर 17×5 = 85, वो विकेट कितना लिया होगा भैया, 85 लिया होगा, बात समझ में आई कि नहीं, विकेट कितना लिया होगा, 85 लिया होगा, बात समझ में आई कि नहीं, बताओ, बात समझ में आई कि नहीं, बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं, काफी आसान है, काफी आसान है, काफी आसान है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन सेम इसी तरह करना है आप लोग को, सेकंड क्वेश्चन सेम इसी तरह करना है, ठीक है भाई, आसान है, ध्यान देना, देखिएगा, यहाँ पर बोला है सेम वही चीज है, आपको लिखना है 12.4 यहाँ पर, अब विकेट कितना लेता है, 22 रन पे 5 विकेट, तो एक विकेट पे कितना रन बनेगा, 5×20, 5×20 4.4 हो गया, ये 4.4 हो गया। अब बार बार हम ऊपर नहीं लिखेंगे रन प्रति विकेट, रन प्रति विकेट नहीं लिखना है, ठीक है।
अब यहाँ पे लगाना है सवाल हम लोग को। बोला है कि इसमें कमी कितनी की हो रही है, 0.4 की कमी हो रही है। तो पहले यह औसत कितना था, 12.4 था, घटा देंगे तो 12 हो जाएगा। अब घटा देना जरा, घटाओ, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा भैया, यहाँ पे देखो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 बचे, 11 में से 4 गया, 7 हो गया, ये हो गया। इसमें से घटाओ जरा, ये 0.4 हो गया। अगर 10 खत्म हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 4 एक कम 4, 19 चौका 76, यानी 19:1 हो गया। अब यहाँ पे दिया है, कब विकेट दिया है, यहाँ पे विकेट की संख्या दिया है 5, यानी एक भाग बराबर कितना दिया है 5, एक भाग बराबर कितना आया भैया 5। तो कितना भाग पूछा है, 19 भाग पूछा है, तो 19 भाग यही पूछा है ना भाई, कि इस मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी है, तो इसके पहले वाला 19 भाग है, तो 19 गुणे 5 बराबर 95 हो जाएगा, राइट आंसर। बताओ इसमें दिया है क्या 95, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं, बता दो भाई समझ में आया कि नहीं, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बोलो भाई, बोलो भाई, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। क्रॉस में ध्यान रखना, ये क्रॉस में घटता है, ये इसमें से एक बार घटाएंगे और एक बार इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है, ये हमेशा क्रॉस में घटेगा। इसमें से ये घटाए तो 0.4 है, इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये एलिगेशन मेथड होता है, ये काफ़ी बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। एलिगेशन चैप्टर नहीं होता है, एलिगेशन मेथड होता है, उसको हम लोग अलग चैप्टर में बनाकर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। केवल एलिगेशन पढ़ेंगे, एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है। 76 नहीं बचता है, 12 में से 4.4 घटा रहे हैं, तब आपका बचेगा कितना, 7.6 बचेगा, ठीक है भाई। बात समझ में आई कि नहीं, कर लोगे, वेरी गुड। चलिएगा भाई आगे बढ़ा जाए, चलिए इसको बता दीजिए कितना आएगा। सेम वही चीज है, फिर से मैं बता रहा हूँ, सेम वही चीज है, देखना आपको लिखना है पूरा औसत 24.85, ठीक है। और वो 52 रन दे रहा है, 52 रन दिया तो 5 रन, 5 विकेट लिया, वो 52 रन दिया तो कितना विकेट लिया भैया, 5 विकेट लिया, तो 5 दहा 50, 5 चौका 20, आपका 10.4 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे रन प्रति विकेट निकाल लीजिए कि यानी एक विकेट पे कितना रन दे रहा है भैया, 10.4 दे रहा है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि उसमें गिरावट आ गई औसत में, वो अब इतना घट गया, यानी 0.85 घट गया। पहले औसत कितना था, 24.85 था, 8.5 घटा दिए तो बचा कितना, 24 बचा, ठीक है। 10.0 लगा लीजिए। अब इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, घटाइएगा इसमें से इसको, तो यहाँ पे बचेगा 6, और यहाँ पे बचेगा कितना भैया, 3 और 1, 13 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। घटा सकते हैं 24.0 में से कितना, 10.4। कुछ लोग को घटाना भी नहीं आ रहा होगा, तो बताइए कैसे काम चलेगा भाई, बताइए कैसे काम चलेगा, बोलो भाई। 13.6, अब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा बताना जरा, 0.85, इसको डिवाइड करना, 2 अंक पे यहाँ पे दशमलव, 2 अंक पे यहाँ पर भी दशमलव, नहीं है तो लगा लीजिए, नहीं है तो लगा लीजिए, अपने मन से लगा लीजिए, कोई दिक्कत है, जीरो बढ़ा सकते हैं, दशमलव के बाद आपका इसके पीछे कितना भी जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दशमलव 2 स्थान पे 2 स्थान खत्म, 17×5 = 85 और 17 × 8 = 136 होता है, 80 बचा, 5 इकाई 5, 16 हो गया। बताओ एक भाग, ये 16:1 हो गया, यहाँ एक भाग बराबर कई विकेट दिया है, 5 विकेट दिया है, बोलो भाई, एक भाग बराबर 5 विकेट, एक भाग बराबर 5 विकेट, तो कितना पूछा है आपका, उसके द्वारा अंतिम मैच खेलने तक उसके द्वारा गिराए गए संख्या पूछा है, 16 गुणे, तो 16 भाग बराबर लिखेंगे हम लोग, 16 भाग बराबर 5 गुणे 16, 16×5 = 80 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा भाई, 80। बताना जरा 80 समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई 80 समझ में आया कि नहीं आया, बताना जरा 80 समझ में आया, बहुत बढ़िया। लेकिन ध्यान रखना 80 इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूछा है अंतिम मैच तक, ये अंतिम मैच से पहले का है, ये अंतिम मैच से पहले का है, यह पूछा है अंतिम मैच का, तो अंतिम मैचवा में तो उसने कितना मैच लिया था विकेटवा,
अंतिम मैच में कितना विकेट लिया था, जो अगला मैच खेला गया था उसमें कितना विकेट लिया था, 5 विकेट लिया था। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 85 फाइनली आपका राइट आंसर हो जाएगा। 85 आपका बी वाला सही हो जाएगा, न कि सी वाला होगा। थोड़ा ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझना है, पढ़ना है, ठीक है भाई। यह उसके बाद उसका औसत ना कम हो जाता है तो पूछा तब अंतिम मैच खेलने तक, जब तक मैच हुआ उसका तब तक पूछ रहा है उसका औसत क्या होगा विकेटों का। तो 5 विकेट तो खेला ही था, कितना रन दिया था, 52 रन देकर 5 लिया था विकेट। तो पहले उसके पहले यानी 52 रन देने से पहले विकेट कितना था, 80 था, और 5 विकेट लिया तो कितना हो गया, 85 हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बोलिएगा समझ में आया कि नहीं आया भाई, बता दो जरा, आया। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यह है, किसी क्रिकेट में गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था, एक मैच में 22 रन देकर 5 विकेट। यह मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप लोग को करना है, इसको बताना है, होमवर्क में छोड़ रहा हूँ भाई। देखिए मैंने कितना आपको दे दिया सवाल, उसको देखना है और हल करना है, उसको देखना है और हल करना है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए अगले पे चले, बताना जरा, अगले पे चले भाई, हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। यह है, अब टाइप चेंज है। अब टाइप चेंज है तो कुछ खास होगा, जानते ही हैं टाइप चेंज होता है तो कुछ खास होता है। तो यहाँ पे दिया है एक क्रिकेट का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है, 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत रन बढ़कर 62 रन हो जाए। देखना भैया 60 से कितना बढ़ रहा है, बताओ, 60 से 62 हो रहा है, ठीक है। अगर आप ऐसे भी करना चाहे तो कर सकते हैं। 10 पारियों का औसत दिया है कितना, 60 दिया है, तो 10 पारियों का योग कितना होगा, 600 हो जाएगा, 60 गुणे 10 600 हो जाएगा। 11वीं पारी, 11वीं पारी में कितना रन बनाए ताकि उसका औसत 62 हो जाए, 60 से बढ़कर 62 हो गया, ठीक है। तो बताओ 62 करने के लिए आपको इसमें 62 से गुणा करना पड़ेगा 11 पारी का, तो 11 दूना 22 हो गया, 11 छक्का 66, ये 600 हुआ है, 11 छक्का 66 और 2 68 घटा देंगे। अब इसी का अंतर देख लीजिए कितना आ गया भैया, 82 आ गया। 82 रन बनाएगा तो इतना 2 की वृद्धि होगी। बताओ समझ में आया कि नहीं, बताओ समझ में आया कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। देख लो भाई साफ साफ दिख रहा है, 10 पारियों का औसत दिया है 60, तो उसका योग निकालेंगे तो 600 हो जाएगा सीधे सीधे। अब वहां बोला 11वीं पारी में वह कितना रन बनाए ताकि औसत बढ़ के कितना हो जाए, 62 हो जाए। तो बताओ 11वीं पारी में औसत दे दिया है और पारी भी दे दिया है, तो उसका योग निकाल लेंगे, 682 हो जाएगा 11वीं पारी का। और 10 पारियों का औसत क्या योग कितना है, 600 है, 11वीं पारी में कितना है, 682 है। अंतर देख लेंगे तो 11वीं पारी में वो कितना रन बनाया होगा भाई, 82 रन बनाया होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। चलिए बढ़ा जाए आगे, वेरी गुड। यह है, क्रिकेट के खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट 3 3 नहीं है क्या, वहाँ पे 3.2 है। रन रेट कितना है पहले 10 ओवर में, पहले 10 ओवर में कितना है, 3.2 का है। तो पहले योग निकाल लो, कितना हो गया, 32 हो गया, ठीक है। शेष 40 ओवरों की रन रेट कितना रहना चाहिए ताकि लक्ष्य 282 रन का लक्ष्य दिया जा सके 40 ओवरों में। तो ध्यान रखना है शेष 40 ओवरों में रन रेट कितना होना चाहिए, ठीक है, कि उसे 282 का लक्ष्य दिया जा सके। तो ऐसा करिए कि 282 है, जो 282 जो है उसको हम लोग 40 से भाग दे दें। बताइए 282 जो है उसको हम लोग 40 से भाग दे दें, क्या निकल के आ जाएगा भाई, बताना जरा, निकल के आ जाएगा, बोलो भाई, नहीं समझ में आ रहा है, बताना जरा, नहीं समझ में आ रहा है। चलिए देखिएगा, बोला शेष 40 ओवरों की रन रेट कितना रहना चाहिए, तो मैं मान लेता हूँ रन रेट यानी औसत 40 ओवर का माना, 40 ओवर में कितना होगा, 40 ओवर में कितना भैया, एक्स होगा।
तो योग कितना होगा बताओ जरा, 40x होगा। अब ध्यान रखना है, जो ये दिया है टोटल रन दिया है, टोटल दिया है टोटल 10 का और ये 40 का मिलाकर। तो बताओ ये 40x तो 10 ओवर का है, 40 ओवर का है। 40x जो रन है वो 10 ओवर का है, सॉरी 40 ओवर का है। 40x रन 40 ओवर का है। 10 ओवर का कितना है, 32 है। जोड़ देंगे, टोटल किसके बराबर होना चाहिए, 282 के बराबर होना चाहिए। बोलो भाई इधर भी टोटल इधर भी टोटल, तो यहाँ पे टोटल रन ये है, तो पक्षांतर करो, 40x बराबर 282 माइनस 32। एक्स बराबर कितना होगा बताओ जरा, 0.52 बराबर 40 यहाँ पे आ जाएगा। काट देंगे, 4 छक 24 और 4 ना 8, 4 पच्चीस 20, 6.25 का होगा, 6.25 और 6.25 आपका राइट आंसर ए होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, फिर से बता दिया जाए, फिर से बता दिया जाए। ये बोला है ना मेरे भाई, देखना बोला है क्रिकेट के एक खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट कितना था, 3.2 का था। तो आपने क्या निकाला, योग योग निकाला आपने कितना भैया, 10 ओवर का 10 ओवर का, तो कितना हुआ 10 गुणे 3.2 कितना, या 32 रन 10 ओवर में उसने मारा था। कितना रन भैया, 32 रन। ओके, शेष 40 ओवर में रन रेट कितना रहना चाहिए कि उसको लक्ष्य कितना दिया जा सके, 282। अब देखिए अनुमानतः आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो एक लक्ष्य दे दिया जाता है कि इतना रन रेट पहुंचेगा, इतनी बाल पे इतना रन रेट पहुंचेगा, तो वो टोटल दिया जाता है। बताइए भाई, वो टोटल दिया जाता है, आप देखते होंगे क्रिकेट तो वहां पे टोटल लास्ट में दिया, अनुमानतः दिया जाता है कि इतना रन बन सकता है। तो वही अनुमानतः 282 रन बनना था। तो वह कितना रन प्रति मारेंगे ओवर, प्रति ओवर कितना रन मारेंगे कि उतना पहुंचे, तो ही निकालना था आपको। ठीक है, तो शेष 40 ओवर का, शेष 40 ओवर में रन रेट कितना होगा भैया, एक्स का मान लीजिए। तो योग कितना होगा भाई, 40x हो गया। तो 50 ओवर का मैच था, 40 ओवर ये 50, 10 ओवर उधर, तो जोड़ देंगे, इधर ये पूरा रन है और ये 32 रन 10 ओवर का, तो 40x प्लस 32। और ये टोटल लक्ष्य कितने का था भैया, 282। 282 को हम लोग यहीं पे रख देंगे। बताइए इधर भी टोटल हो गया, इधर भी टोटल हो गया, तो यहाँ पे 40x बराबर, इसको हल कर लेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ जरा, बात समझ में आई कि नहीं आई, आई ना, वेरी गुड। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा यह है 31 मैचों में धोनी का औसत 31 रन है। अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि के लिए उसे अगले मैच में कितने रन बनाने चाहिए। बताइए भाई 31 मैचों में रन कितना है, 31 का है। बताओ 31 मैच में 31 का है, तो योग निकाल लो आप। अगला मैच में यानी 32वें मैच में एक्स का रन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मिस है भाई, कुछ मिस है। 2 रनों के औसत में 2 रनों की वृद्धि कर रहा है, औसत में 2 रनों की वृद्धि कर रहा है। अच्छा यहाँ पे सॉरी 32वीं पारी हो गई। यहाँ बोला है 31 मैचों में रन रेट कितना है, 31 का है। अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि के लिए उसे अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे। तो पहले अगले मैच में यानी 31 रन, तो 31 मैच तो खेला उसने, तो रन रेट कितना दिया, 31 दिया था। ठीक है, अब अगला मैच यानी 32वां मैच में अपने औसत में वृद्धि कर दिया, 31 से कितना हो गया, 33 हो गया, 2 की वृद्धि किया था भाई। देखिए 2 की वृद्धि किया है, तो आप इधर गुणा करा के निकालिए। 31 में 31 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा बताओ जरा। 31 में 31 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 31 गुणे 31 करिए, तो यहाँ पे एक एक में एक तीन तीन, एक तीन तीन 6। ठीक है, 3 3 का 9, 961 हो गया, 961। अब यहाँ 33 गुणे 32 का कराइए, 33 यानी 32 का कराएंगे, 32 में गुणा तो 1024 हो जाएगा। 1024 में 32 जोड़ेंगे कितना होगा भाई, 6 3 2 5 0 1, यानी 1056 हो जाएगा। अब इसी का अंतर देख लीजिए, यानी 1056 माइनस कितना भैया, 961, 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा, हंस लेंगे तो 15 में से 6 गया 9, तो 95 रन मारेगा वो अगले मैच में, तो उसके रन रेट में 2 की वृद्धि हो जाएगी। बताओ बात समझ में आई कि नहीं, देखना जरा
31 मैच में वो 31 रन रन जो रन रेट था वो दिया, ठीक है। अब अगला मैच खेलने जा रहा है तो 31 से कितना होगा, 32 होगा। लेकिन उसने बोला है क्या कि उसने बोला है कि अपने औसत में 2 की वृद्धि करना चाहता है। उसका औसत कितना था पहले, 31 था। 2 की वृद्धि क्या, 32 हो गया। गुणा कराएंगे तो 156 होगा। इसका गुणा कराएंगे तो 961 होगा। इसी का अंतर देखेंगे तो कितना आएगा भाई, 95। तो 95 आपका राइट आंसर हो गया। बताओ जरा, नहीं समझ में आया? आया ना भाई, वेरी गुड। चलिए, ये अगला क्वेश्चन है। ये आपको लगाना है, ये आपको लगाना है, ये होमवर्क है, ये आपको लगाना है, ठीक है। बोला है एक क्रिकेट में पहले टेस्ट में 180 रन बनाए, दूसरे टेस्ट में 258 रन बनाए, तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए कि उसका औसत 230 है। तो कुल पदों को 1/, कुल पदों की संख्या यही है आपका। देखो यहाँ पे मैं हिंट दे देता हूँ, कर लेना आप लोग। 180 प्लस औसत बराबर 180 प्लस 258 प्लस, हमको नहीं पता है, इसको मान लेते हैं तीसरा टेस्ट में कितना रन बनाएगा वो नहीं पता है। मान लेते हैं कितना टेस्ट खेला, 3 खेला। इसका औसत दिया है कितना, इसका औसत दिया है भाई, कितना दिया है बताओ, 230 दिया है। अब इसको आप लोग को हल करना है और एक्स का मान निकालना है, ठीक है भाई। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो, आई कि नहीं बात? आई, बहुत बढ़िया। चलिए ये वाला करिए। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 64 इनिंग का औसत 62 रन है। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा है। उक्त 2 इनिंग छोड़कर उसकी शेष इनिंग का औसत रन 60 रन आता है, तदनुसार खिलाड़ी की अधिकतम स्कोर कितना होगा? जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए, बताइए भाई।